दोस्तों, आज की ऑडियो बुक शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। आज हम जो नियम लॉज डिस्कस करने वाले हैं वो दुनिया के कड़वे सच है। इनका मकसद आपको शातिर बनाना नहीं बल्कि स्मार्ट बनाना है, ताकि कोई दूसरा आपका फायदा ना उठा सके। हम किसी भी अनएथिकल काम का समर्थन नहीं करते। तो आईएसी सिर्फ एक सीख की तरह सुनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत किए सब पर राज कैसे करते हैं? और वही दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात काम करके भी हमेशा दबे हुए क्यों रहते हैं? दोस्त, दुनिया वैसे नहीं चलती जैसा हमें स्कूल में सिखाया गया है। यहाँ अच्छाई से ज्यादा शातिरपन काम आता है। आज हम शुरू कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की वो बदनाम किताब 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब आपको नैतिकता, मोरालिटी नहीं बल्कि जीतना सिखाएगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सीरीज सुनने के बाद आप दुनिया को वैसे कभी नहीं देखेंगे जैसे पहले देखते थे। कभी भी अपने मास्टर बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। 17वीं सेंचुरी फ्रांस। निकोलास फुकवेट, जो वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने एक बहुत ही शानदार पार्टी दी। वो चाहता था कि किंग लुइस द 14 उससे इम्प्रेस हो जाए। सबसे बेहतरीन खाना, सबसे महंगी शराब और सबसे बड़ा महल। लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ? किंग ने उसे जेल में डलवा दिया। क्यों? क्योंकि किंग को लगा कि फुकवेट उससे ज्यादा आमिर और पावरफुल दिख रहा है। किंग की इनसिक्योरिटी जग गई। अपने से ऊपर बैठे इंसान को हमेशा महसूस कराए कि वो आपसे बेहतर है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऑफिस या दोस्तों में कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन आपके बॉस या बेड भाई ने आपकी तारीफ करने के बजाय आपको नीचा दिखाया? सोचिए, कहीं आपने उन्हें इनसिक्योर तो नहीं कर दिया था? दोस्तों पर कभी ज्यादा भरोसा ना करें, बल्कि दुश्मन का इस्तेमाल सीखें। इतिहास गवाह है, सबसे बड़े धोखे दोस्तों ने दिए हैं। दोस्त आपके राज जानते हैं और अनमेन जलन एनवी जल्दी पैदा होती है। जब की एक पुराना दुश्मन जिसे आपने दोस्त बनाया हो, वो खुद को प्रूव करने के लिए ज्यादा वफादार होता है। दोस्त को काम पर ना रखे, बल्कि दुश्मन को दोस्त बनाए। क्या आपको लगता है कि आपका सबसे पक्का दोस्त आपकी कामयाबी पर सच में खुश है, या उसकी आंखों में थोड़ी जलन है? कमेंट में बताएं, क्या दोस्ती और बिजनेस को मिक्स करना सही है? अपने इरादों इंटेंशंस को हमेशा छुपा कर रखे। एक शातिर शिकारी कभी शोर नहीं मचाता। वो तब तक शांत रहता है जब तक शिकार उसके बिल्कुल करीब ना आ जाए। अगर आप सबको बता देंगे कि आप क्या करने वाले हैं, तो लोग आपके रास्ते में रुकावटें खड़े कर देंगे। लोगों को अंधेरे में रखे, उन्हें गैस करने दे। जब तक उन्हें पता चलेगा कि आपका गोल क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमेशा जरूरत से कम बोले। जितना ज्यादा आप बोलते हैं, उतने ही आम कॉमन दिखते हैं। बेड लोग कम बोलते हैं ताकि उनकी हर बात का वजन वेट हो। कम बोलने से आप मिस्टीरियस लगते हैं।
और याद रखे, जो ज्यादा बोलता है वो कभी ना कभी कुछ ऐसा बोल जाता है जिसे वो खुद मुसीबत में फंस जाता है। क्या आपने नोटिस किया है कि महफिल में जो सबसे शांत रहता है उसकी इज्जत लोग ज्यादा करते हैं? आपको क्या लगता है, ज्यादा बोलने वाला बंदा स्मार्ट होता है या कम बोलने वाला? अपनी रेप्यूटेशन, इज्जत की हमेशा हिफाजत करें। बिना रेप्यूटेशन के एक इंसान कुछ नहीं है। अगर आपकी इज्जत एक बार चली गई तो पावर कभी नहीं मिल सकती। चाणक्य ने भी कहा था कि कामयाबी का रास्ता आपकी इमेज से होकर गुजरता है। क्या आपने नोटिस किया है, कुछ लोग महफिल में आते ही सबकी नजर अपनी तरफ खींच लेते हैं और कुछ लोग कोने में खड़े रहकर भी इनविजिबल रह जाते हैं। पावर उनके पास होती है जो दिखते हैं। 19वीं सेंचुरी के एक बहुत बड़े शोमैन द पीटी बार्नम, वो जानते थे कि लोग भीड़ वहां लगाते हैं जहां कुछ अजीब हो रहा हो। उन्होंने एक बार एक पुरानी औरत को जॉर्ज वॉशिंगटन की नर्स बताकर पूरे शहर का ध्यान खींच लिया। हालांकि वो झूठ था, लेकिन लोग उन्हें देखने के लिए पैसे दे रहे थे। बदनामी, इन्फेमी, गुमनामी, ऑब्स्क्योरिटी से बेहतर है। अगर लोग आपकी बुराई भी कर रहे हैं, तब भी आप उनके दिमाग में हैं। कुछ भी ऐसा करें जो आपको भीड़ से अलग दिखाए, चाहे वो आपका पहनवा हो, आपका बोलने का ढंग हो या आपका रहस्यमयी मिस्टीरियस होना। दोस्तों, आज के सोशल मीडिया के जमाने में लोग व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि गलत तरीके से अटेंशन पाना सही है? या फिर बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा वाली बात सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। दूसरों से काम करवाएं, लेकिन क्रेडिट, श्रेय खुद लें। थॉमस एडिसन को सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अंडर काम करने वाले दर्जनों साइंटिस्ट्स ने उनकी कई इन्वेंशंस की थी। एडिसन उनका दिमाग और मेहनत उसे करते थे, लेकिन पेटेंट और नाम हमेशा एडिसन का होता था। खुद को इतना मत थकाए कि आपके पास स्ट्रैटेजी बनाने का वक्त ही ना बचे। दूसरों की मेहनत का फायदा उठाए। याद रखे, दुनिया सिर्फ ये देखती है कि काम किसने किया, कैसे किया, ये कोई नहीं पूछता। क्या आपके साथ ऑफिस या कॉलेज में ऐसा हुआ है कि प्रोजेक्ट आपने बनाया और ए ग्रेड किसी और को मिल गया क्योंकि उसने प्रेजेंटेशन दी थी? अगली बार से अलर्ट रहे। लोगों को अपने पास बुलाएं, जरूरत पड़े तो चारा बेट डाले। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो पावर उसके पास होती है, लेकिन जब आप उसे अपने पास बुलाते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है। एक शातिर खिलाड़ी हमेशा दूसरे को पहला कदम उठाने पर मजबूर करता है। दूसरे को इतना लालच दे कि वो आपके पास आए। जब वो आपके इलाके, टेरिटोरी में आएगा तो वो कमजोर होगा और आप मजबूत। अपने काम से जीते, बेहास आर्ग्यूमेंट से नहीं। 15वीं सेंचुरी में एक स्कल्प्टर ने जब एक स्टैचू बनाई तो उसके बॉस ने कहा कि इसने नाक थोड़ी बड़ी बनाई है। स्कल्प्टर ने बेहास नहीं की, उसने बस थोड़ा पत्थर का चूरा डस्ट हाथ में लिया
और नाक के पास एक्टिंग की जैसे वो उसे ठीक कर रहा हो बिना कुछ बदले। बॉस ने देखा और कहा, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। बेहास करने से आप सिर्फ दुश्मनी मोल लेते हैं। जीतना है तो करके दिखाइए। साबट प्रूफ हमेशा शब्दों से ज्यादा टकटवार होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को बेहास में हारा है और फिर वो आपका दोस्त बन गया हो? शायद नहीं। बेहास सिर्फ ईगो को चोट पहुंचती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इन्फेक्शन से बचे, दुखी और बैड किस्मत लोगों से दूर रहे। कुछ लोग हमेशा मुसीबत में होते हैं। उनकी किस्मत खराब नहीं होती, उनका बिहेवियर खराब होता है जो मुसीबत को बुलाता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी नेगेटिविटी आपको भी ले डूबेगी। इमोशनल स्टेट्स वायरस की तरह होते हैं। खुशमिजाज और कामयाब लोगों से दोस्ती करें। उनकी अच्छी किस्मत और पॉजिटिविटी आप में भी ट्रांसफर होगी। तो दोस्तों, लॉ नंबर 10 हमें सिखाता है कि दोस्ती किससे करनी है और किससे नहीं। अगले पार्ट में हम देखेंगे लॉ 11 से 15, जिसमें हम बात करेंगे कि लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट कैसे बनाएं और दुश्मन को टोटल क्रश कैसे करें। हमने देखा कि कैसे दोस्तों से बचना है, कैसे दुश्मन का इस्तेमाल करना है और कैसे अपनी रेपुटेशन की हिफाजत करनी है। लेकिन अब एक सवाल जो शायद आपके दिमाग में तब से घूम रहा है जब से आपने पहला लॉ सुना था। क्या ये सब करना सही है? क्या पावर के लिए इतना गिरना जरूरी है? इसका जवाब रॉबर्ट ग्रीन नहीं बल्कि आपका वक्त देगा। दोस्तों, आज का लॉ थोड़ा कड़वा था, लेकिन क्या आपको लगता है कि कामयाबी पाने के लिए इतना शातिर बनना जरूरी है, या फिर ईमानदारी ही सबसे बड़ी जीत है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में।